नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा सागर बाय आलोक में। श्री गुरु चरणों में नमन करते हुए, भगवान श्री हरि को प्रणाम करते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विजया एकादशी की पावन व्रत कथा। यह कथा मोक्ष और विजय दिलाने वाली है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यह अपने आप में एक अनुरूप ही अत्यंत शुभ और विजय प्रदान करने वाली एकादशी है। इसकी महिमा को लोक में प्रसिद्ध करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था। तभी से संसार में लोग विजय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करने लगे। यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। विजया एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एक समय एक अन्य प्रसंग में देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों को नष्ट कर देता है। यह रहस्य मैंने आज तक किसी से प्रकट नहीं किया। यह व्रत समस्त प्राणियों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय दुष्ट रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण व्यथित हो गए और सीता की खोज में निकल पड़े। और उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने सीता हरण का पूरा समाचार उनको बताया और प्राण त्याग दिए और स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध हुआ। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और श्री राम को संपूर्ण समाचार सुनाया। इसके बाद श्री राम वानर सेना सहित लंका पहुंच गए और जब वे समुद्र के तट पर पहुंचे तो विशाल समुद्र को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हम इस अथाह समुद्र को कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप तो आदि पुरुष हैं, सर्वज्ञ हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्लाभय नामक मुनि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को देखा है, आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण की बात मानकर श्री राम वक्लाभय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर बैठे। ऋषि ने मनुष्य रूप में आए परम पुरुषोत्तम को पहचानते हुए पूछा कि हे राम, आपका यहाँ किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? हे ऋषि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। रावण मेरी पत्नी सीता को हर के ले गया है और मुझे अपनी सेना को समुद्र के उस पार लेके जाना है। बट इस अथाह सागर को मैं कैसे पार करूं? राक्षसों का नाश करना चाहता हूं। कृपया समुद्र पार करने का मुझे कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आपकी विजय निश्चित है और आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। फिर श्री राम ने ऋषिवर से विधि पूछी। ऋषि बोले, दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाकर उसमें जल भरें, उसमें 5 पल्लव डालकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सप्त धन्य और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान कर धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल से भगवान की पूजा करें। दिन भर और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। और यदि आप यह व्रत अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो विजय निश्चित है। श्री राम ने ऋषि की आज्ञा अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त की। तो अतः हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आप भी हमारे को कमेंट करके हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें बताइएगा क्या आपने इस बार एकादशी का व्रत किया। चलिए, जय श्री हरि।